दोस्तों, मोदी सरकार ने हाल के सालों में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिसने खुद उनके कट्टर समर्थकों से उनको अलग कर दिया है। उनमें से एक है जीडी बख्शी। जनरल जीडी बख्शी अर्नब गोस्वामी जैसे संपादकों, उनके न्यूज़ चैनल्स के एक तरह से स्टार चेहरे हुआ करते थे, अभी भी हैं। और रक्षा मामलों को लेकर कोई भी डिस्कशन होता है या कोई भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उसको लेकर जनरल बख्शी जैसे लोगों से न केवल बात की जाती है बल्कि उनकी बात बड़े गौर से लोग सुनते भी हैं। जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई न्यूज़ शो होता है तो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जनरल बैठता है तो भारत की तरफ से जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग बैठते हैं जो पाकिस्तान के जनरल्स को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लेकिन एक यूट्यूब चैनल में बड़े विस्तार से जनरल जीडी बख्शी ने न केवल सेना की अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए बल्कि सरकार के फैसले पर भी सरकार को आईना दिखाया। दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल है वाद, VAAD। अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल वाद में जाकर जनरल जीडी बख्शी के साथ ये पूरी बातचीत देख सकते हैं जिसमें अलग अलग मुद्दों पर जनरल जीडी बख्शी ने इस यूट्यूब चैनल से बात की है। लेकिन अग्निवीर को लेकर खास तौर पर जनरल जीडी बख्शी ने किस तरह से सरकार को आईना दिखाया, मैं चाहती हूँ कि उस पोर्शन को आप समझें ग्राफिक्स के जरिए। जनरल जीडी बख्शी ने कहा, एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है लोगों को। कोरोना काल में सेना ने 3 साल भर्ती नहीं की इस डर से कि कहीं फौज में इन्फेक्शन ना आ जाए। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो रहे हैं। पहाड़ों की लड़ाई में आपको बंदा चाहिए और आपकी तो सारी लड़ाई ही पहाड़ों की है। चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर पूरा जंगल और पहाड़ है, वहां पूरा मैन पावर की जरूरत है। आपको दोनों चाहिए, तकनीक भी और बड़ी फौज भी। अग्निवीर तो एक अजूबा है। आपने 17 साल की सर्विस को कट करके 4 साल कर दी। 4 साल में 6 महीने तो वो ट्रेनिंग करेगा, पहले 1 साल के ऊपर ट्रेनिंग करता था। और अगर वो पलटन, सियाचिन, लद्दाख या पुंछ में है तो वो कमांडिंग ऑफिसर लड़ेगा या ट्रेन करेगा? कहां फुर्सत है उसे? जैसे ये स्कीम आई मैंने तो अपना सर पीट लिया। मैं तो राजनाथ जी के पास भी गया, हाथ पैर जोड़े कि ये मत करिए। तो जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं कि वो राजनाथ सिंह के पास गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास गए, जिन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी के सामने इस मुद्दे पे अग्निवीर योजना की बड़ी तारीफ की थी। और जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं कि मैंने उनसे भी कहा कि आप इस फैसले को वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो ये नीतिगत फैसला लिया जा चुका है, हम इससे वापस नहीं हटेंगे। दोस्तों, अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के तमाम नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि 70 साल की उम्र में तीसरी बार मोदी जी को पीएम बनना है। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि 23-24 साल में आप देश के युवा को रिटायर कर रहे हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल कि सेना में तकनीक और मैन पावर एक साथ क्यों नहीं चल सकती, जो कि बहुत सही बोल रहे हैं जनरल जीडी बख्शी। अब इस पूरे मसले पर जब सवाल पूछा जाए तो मोदी जी राज्यसभा में आकर बोल देते हैं कि मैं सेना को अत्याधुनिक करने के लिए गाली खाकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें बोली थी ना, बिना अग्निवीर का नाम लिए मोदी जी ने यही कहा था कि सेना में रिफॉर्म करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और हम लोग गाली खा के भी, हम लोग अपनी आलोचना सुनकर भी लगातार सेना में रिफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी कहते हैं कि ये सेना के रिफॉर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और जो सेना में अपनी पूरा जीवन दे चुके हैं, सेना से रिटायर होने के बाद भी लगातार सेना से जुड़े मामलों को लेकर बोलते रहे हैं, अलग अलग ऑपरेशंस में, महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में उसका हिस्सा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये योजना बिल्कुल बेकार है, उसको जल्दी से जल्दी वापस ले लेना चाहिए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं वापस ले लेना चाहिए। यहाँ तक कि आपके अपनी जनता, आपके अपने लोग कह रहे हैं कि हम आप देश की सेवा में, देश की सेना में सेवा देने के लिए पूरा जीवन अपना देने को तैयार है। आप हमको 4 साल में क्यों रिटायर कर रहे हैं? लेकिन सरकार कहती है कि ये सेना के रिफॉर्म के लिए सही है। हालांकि इस बात पर गौर जरूर किया जाए दोस्तों कि जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग जो लगातार हमेशा मोदी जी की तारीफ ही करते रहते थे, उन्होंने कम से कम इस मुद्दे पर खुलकर आलोचना की है। और ये पहली बार नहीं है, जनरल जीडी बख्शी इस मामले को लेकर लगातार बोलते रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।